प्रश्न नंबर 3 बोर्ड पे लगवाना हम शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। फिर यहां पे आपको क्या दे रखे हैं, 3/x और प्लस का सारे आज हो जाएंगे 2/y बराबर का 11। आपको दो समीकरणें दे रखी हैं, एक समीकरण आप ऐसे लिखेंगे और एक समीकरण आपको लिखना है 4/x और फिर आपको दे रखे हैं 5/y बराबर 7 और इसको समीकरण नंबर 2। यहां पे प्रश्न नंबर 3 में आपको एक समीकरण यहाँ पे दे रखी हैं। ये प्रश्न आपका 6 नंबर में है। हमसे कहते हैं निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमको यहाँ पे क्या करना है, समीकरण को हल करना है। यहाँ पे एक ये समीकरण है, एक समीकरण आपको ये दे रखे हैं। अब बात आती है कि हल करोगे तो फिर कैसे करोगे। तो सुनिएगा, जब भी समीकरणों को हल करने को आएगा सर पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट। ये नहीं जिसका पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो वो क्या देख सकता है। और सारे 6-6 नंबर के बताएंगे हर पेपर का। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले समीकरणों को हमको देखना है। यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है 3/x प्लस 2/y बराबर 11। एक आपको दे रखे 4/x, एक दे रखे 5/y बराबर 7। अब इसमें जो है सबसे पहले ये देखो, या तो x वाला बराबर हो और या तो बेटा y वाला बराबर हो। ठीक, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि या तो आप y वाले को बराबर करो और चाहे x वाले को बराबर करो। तो यहाँ पे एक नियम ध्यान रखो, सबसे आसान रहता है कि y वाले को बराबर करो, मतलब कि जो प्लस और माइनस होता उसको बराबर किया करो। सर कैसे, सर क्या कह रहे हैं, देखो बेटे इसके सामने प्लस का निशान है और इसके सामने माइनस का निशान है। ज्यादातर प्रयास करो प्लस और माइनस वाले को बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो ऊपर 2 है नीचे 5 है, सॉरी ऊपर 2 है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी ऊपर 5 है, इसमें 2 इसमें 5 है। इनके हर क्या है, समान है, तो अंश नहीं समान है। तो अगर हम इसमें क्या करें, 2 से गुणा करेंगे, सॉरी अगर हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा और अगर हम इसमें गुणा करेंगे 2 से तो आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा। बस यही काम करना है, अंश और हर, अंश और हर आपको सेम बनाना है। सेम बन जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब करना कैसे है सुनिए, गुणा करते हैं पहले। देखो 5 तिहाई कितना होता है, 15। 5 दूनी कितना होता है, 10 और बटे क्या लिख देंगे, भाई 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 11 बार। 11 पचे कितना होता है, 55। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चक्कू कितना होता है, 8। इसमें कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, इतना हम नहीं कह पाएंगे, इतना हम चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। वो बच्चे जानते हैं क्या है, पूरा मोहल्ला सुन रहा है हमारी आवाज। हमने कहा 2 चक्कू 8, किसने कहा 2 चक्कू 8, हाँ हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए गुणा करेंगे, 2 चक्कू आपका 8 ऊपर बनेगा नीचे x बनेगा। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पंचे कितना होता है, 10 और नीचे क्या लिख देंगे, y। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 14 और यहाँ पे मान लेंगे समीकरण नंबर बेटा इसको 4। बेटे ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, ये 6 नंबर में एग्जाम में पूछता है। मैं आपको यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। बेटा कभी भी अगर आपको 2 समीकरणें दे रखी हो तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, या तो y y बराबर हो या तो x बराबर हो, ये काम कर लो। तो मैंने क्या किया, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 थी, तो अगर हम इसमें 5 से गुणा करेंगे 10 बनेगा और अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे 10 बनेगा। तो हमने क्या किया, गुणा कर लिया है। गुणा करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो 10/y के सामने प्लस है और 10/y के सामने माइनस है, यानी चिन्ह कैसे है, असमान। और जब असमान चिन्ह होते हैं तो बेटा हम लोग लिखते हैं जोड़ने पर। तो आपको एक सेंटेंस यहाँ पे अप्लाई करना है,
यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। और बेटा जोड़ने पर जब लिखते हैं तो बेटा क्या होता है, कभी जोड़ने पर जब लिखते हैं तो यहाँ पे कभी चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो 10/y 10/y ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 15/x, यहाँ पे 8/x है, तो 15 और 8 कितने होते हैं, 23। क्योंकि अगर हर समान होते हैं तो हर में बेटा कुछ नहीं किया जाता है, खाली अंश और अंश जोड़ लेते हैं। तो 23/x हो गया। यहाँ पे क्या करोगे, 55 और 14 आप जोड़ दीजिए, तो 55 4 59 और 10 कितना होता है बेटा, 69। 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा बहुत ही आसान सा सवाल है। हम x की गुणा बेटा 69 से करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आएगा। x की गुणा जब आप 69 से करते हो तो 23 बराबर आपका बनेगा 69x बनेगा। 23 एकम 23 कर दो और 23 तिहाई आपका बेटा हो जाएगा 69। ठीक, अब ये 3 आएगा 1 के नीचे, तो x का मान आ गया बेटे 1/3। अब तुमको पता है क्या करना है, अब तुमको y का मान निकालना है। बताओ 6 नंबर में इतना आसान सा सवाल दे दिया। अब यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। आप चाहे समीकरण 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4, आपको आप जिस भी समीकरण में मान रखोगे आपका आंसर वही आएगा। तो समीकरण 1 हमने ले लिया, और समीकरण बेटा 1 जब आप इसमें मान रखेंगे तो पता है क्या होगा, देखो 3/x प्लस यहाँ पे 2/y और बराबर क्या है यहाँ पे 11। बता x का मान कितना है, 1/3। ए बेटे ये 3 है, x के स्थान पे आप लिखोगे 1/3 और प्लस का यहाँ पे 2/y बराबर 11। अब देखिएगा ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये क्या बनेगा, 3 तिहाई 9 प्लस का 2/y और बराबर क्या लिख देंगे 11। 9 को आप उधर भेज दो, 9 को आप बेटा उधर भेज दो, तो काहे का हो जाएगा, तो 2/y बराबर आपका 11 माइनस क्या बनेगा 9। 11 में से 9 घटाओ, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, 2 2 काट दोगे, कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, y की गुणा करोगे तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। एक बार फिर से पूरा समझो, यहाँ पे x की गुणा 69 से करेंगे, ये आपका क्या बनेगा 69x बनेगा। 23 एकम 23, 23 तिहाई आपका 69 हो जाएगा। ये 3 जो होगा बेटा 1 के नीचे आएगा, तो x बराबर बनेगा 1/3 समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ये मतलब होता है समीकरण 1 को उतारा गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये आपको 3 दे रखे, 3 लिख लो, ये बटा था बटा लगा देंगे, इस x के स्थान पे 1/3 लिख दोगे। ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा बेटे, 3 तिहाई 9, ये 9 हो गया, प्लस लगा देंगे, 2/y लिख देंगे, ये 11 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 2/y ऐसे ही रहेगा, 9 को उधर भेज दो तो 11 माइनस 9 हो गया, 11 में से 9 घटाओगे 2 बचेगा, इधर 2/y है, इधर आपका 2 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, y की गुणा 1 से करोगे, y 1 कम y हो गया और बराबर का 1, यही आपका आंसर होगा। सब बच्चे करेंगे, देखिएगा सब बच्चे प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 के अथवा में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेट 3 की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 मैंने करवा दिया, इसके अथवा वाला आप कर लेंगे। अब मैं प्रश्न नंबर 4 आपको ऊंचाई और दूरी से संबंधित बताने जा रहा हूं, और इसके प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत 2 खंड हैं, तो मैं दोनों आपको बताऊंगा और दोनों बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आएगा। आपको पता ही है कि फिगर आपको तैयार करना होता है। सुनिएगा बेटा, सब बच्चे प्रश्न नंबर 4 की ओर ध्यान देंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक ही बार आपको समझ में आ जाए। सुनिए, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 और ब्रैकेट में आपको 3 + √3, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका फिगर जो है आप 2 टाइप से बना सकते हैं, तो मैं आपको पहला टाइप बताता हूं। कोई बीच में बोलेगा नहीं, सिर्फ समझ लो पूरा, जो पूछना होगा आखिरी में पूछेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे हम फिगर इस टाइप से यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। हमसे कहते हैं 15 मीटर है ऊंचाई, हमने क्या किया यहां से यहां तक इसको 15 मीटर मान लिया।
एक तो हमको सिद्ध करना, आंसर प्लस में लाना है, तो हमको फिगर इस प्रकार से बनाना होगा, ए बी सी डी, और ये आपका ऊपर क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। हमसे और पता है क्या कहते हैं, सुनो, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी ऊपर आपको 30 अंश बनाना है। सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, 6 नंबर में आएगा। और फिर क्या कहते हैं, भवन के पाद, यानी पाद मतलब पैर, पैरों का जो अवनमन कोण वो 45 अंश है, यानी यहाँ पे नीचे की ओर। ये आपको क्या करना है बच्चा, ये 45 अंश मान लेना है। और फिर हमसे क्या कहते हैं, भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। बेटा भवन की ऊंचाई टोटल ईबी होगी, याद रखिएगा। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, माना हमको भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, क्यों, माना भवन की ऊंचाई टोटल हम मान लेते हैं ई और बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ सीख के आज जाओगे। जो आज मेहनती बच्चे होंगे, आज की क्लास बहुत ही पसंद आएगी अगर आप मन लगा रहे हो पढ़ाई में। 2 दिन की बात है, इसके बाद आपका मैथमेटिक्स आपका छूट जाएगा, नेक्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होगा। इसीलिए 2 दिन नहीं घर पे पढ़े तो कम से कम रूप क्या कहते हैं, क्लास में दे दो अपने 2 दिन केवल, वो भी खाली 2 ही 3 घंटे आपको पढ़ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। माना भवन की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक हमने ईबी मान लिया, यानी ईबी बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हमने क्या किया बेटा, ई से लेकर सी तक हमने क्या किया, एच कह दिया। हालांकि हमको सबसे पहले फिगर बनाओ, फिर ये देखो कि बेटा फिगर में हमको ज्ञात क्या करना है। तो हमने दिमाग लगाया कि फिगर में हमको ईबी ज्ञात करना है, तो ईबी बराबर मैंने लिख दिया। हमारा पूरा मिशन है कि हमको ईबी फाइंड करना है। अब सुनिएगा बेटे, यहां से यहां तक हमने एक्स मान लिया, तो ये भी आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब सुनिए, इसको आप बारी बारी से हल करिए। जब ये वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 हो गया, ठीक है, एकांतर कोण कह सकते हो। जब इधर 45 तो इधर 45। अब सुनिएगा, जब ये 15 मीटर है तो ये भी आपका कितना होगा, यहाँ पे ये भी आपका बेटा यहाँ पे 15 मीटर आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ले लिया DEC। देखिए त्रिभुज DEC में यहाँ पे आपका सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बेटे लंब कितना है, EC, यहाँ पे लंब कितना आपको दे रखे EC, आधार कितना दे रखे हैं, यहाँ पे DC आपको दे रखे हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ पे राइट करेंगे tan थीटा, बेटे EC का मान कितना H, DC कितना होगा, X हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, और रही बात एंगल की, तो यहाँ पे एंगल DEC एंगल कितने अंश का है, 30 अंश का। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 अंश, tan 30 अंश का। आपके सिलेबस में मैंने जब देखा आज, तो उसमें ये दिखा रहे हैं या तो 30 अंश का आएगा, या तो 45 का आएगा, तो 60, इसके अलावा नहीं आएगा। ऊंचाई और दूरी के जो भी क्वेश्चन बनेंगे या कोई मान पूछेगा तो 30, 45, 60 ही रहेगा, ये सिलेबस में आपको दे रखा है। तो सुनिएगा, तो 30, 45, 60 के मान याद कर लो, याद करा देते हैं। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है, कहानी खत्म होती है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। अब सुनिएगा, यहाँ पे tan 30 आ गया, तो 1 बटा आपका √3, यहाँ पे h बटे x कर देंगे, यहाँ पे आप कैची गुणा कर दीजिए। हमारा टारगेट नहीं भूलना है कि हमको EB फाइंड करना है। तो x एक कम x बराबर, यहाँ पे बच्चा लिख देंगे h√3, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब आपको दूसरा त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज ADB में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बच्चे ध्यान देंगे, ADB, लंब कौन है, AD, आधार आपका कौन है, AB, एंगल कितने अंश का है, 45, AD के स्थान पे कितना लिखेंगे, 15, और AB कितना है, x। tan 45 अंश का मान याद हो गया होगा, tan 45 अंश का मान बेटा 1 होता है। अब यहाँ पे गुणा जब करोगे तो x बराबर कितना आ गया, x का मान आपका 15 आ गया। बोलो x का मान 15 आ गया। अब सुनिएगा, जब x का मान 15 आ गया और यहाँ पे x का मान कितना है, h√3 है, x का मान कितना आया, h√3, और x का मान यहाँ पे कितना है बेटा
15। अब सुनिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, लग गया समीकरण 1 से समीकरण 1 को जब आप उतारोगे तो बच्चा h√3 आ गया। इस यक्ष के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 15, और यहाँ पे √3, √3 आपका इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि √3 h के गुणे में है, तो 15 बटे √3 बराबर में h। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h बराबर 15 बटे √3, थोड़ा मैंने सही किया, अपनी तरफ से √3 से गुणा और √3 से भाग कर देंगे। मेरे बच्चे आपका बनेगा 15 √3 ऊपर, और नीचे आपका देखो 15 √3 ऊपर हो गया, √3 केवल आपका क्या होता है, 3 होता है, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो यहाँ पे h बराबर कितना आ जाएगा, 5√3। यहाँ पे जो h का मान आया है वो बेटा आपका कितना है, 5√3। अभी लगा नहीं, हमने शुरुआत में ही सोच रखा था कि हमको EB ज्ञात करना है, ठीक। अब बताओ EB बराबर क्या लिख सकते हो, सुनो मेरी बात। EB जो है वो दो बेटा भागों से मिलकर बना है। कैसे सर, कैसे, देखो एक EB, एक है h और एक क्या है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे h + 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे बेटे h का मान कितना है, 5√3, और प्लस कितना दे रखे हैं, 15। अब सुनिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। जैसे ही आप 5 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बचेगा √3, 5 के पहाड़े में 15 आएगा 3 बार में, बोलो 15 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। तो EB बराबर आ गया 5 ब्रैकेट में √3 + 3। यही हमको बेटा क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपका आंसर हो गया, सब बच्चे करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट सवाल आज हम लगवा देंगे। आंसर में देखेंगे प्रश्न नंबर 4 का अथवा, हमसे क्या कहते हैं, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अब देखो यहाँ पे भी पाद का अवनमन कोण 45 अंश, पैरों में 45 रहेगा। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20, और ब्रैकेट में आपको दे रखे √3 - 1। लेकिन यहाँ पे माइनस में आंसर आया है, तो इसका मतलब मालूम क्या हुआ, सुनो पहले। और इसमें एक खास बात और है, भवन की ऊंचाई है ना, यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो रही है कि भवन की ऊंचाई है, तो यहाँ पे पता है क्या दिमाग वाला काम है, सुनो पहले। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस केवल इतना आपको बेटा काम बढ़ा लेना है, ये एंगल आपका 60 हो जाएगा, ये एंगल बेटा 60 ही होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे पैरों में अवनमन कोण कितने अंश का, 45 अंश का है। और सुनिएगा, 40 मीटर ऊंचे, इस शब्द का मतलब जरा बेटा समझेंगे, इस शब्द का मतलब क्या हुआ, सुनिए। 40 मीटर यहां से यहां तक लेंगे, सुनिएगा, यहाँ पे एक मिनट, यहां से यहां तक आपका h होगा, भवन की ऊंचाई यहाँ पे मानेंगे, और स्तंभ को कहां पहुंचा देंगे, ऊपर। सुनिए, यहाँ पे ये टोटल आपका 40 रहेगा। हम कैसे जान गए, क्योंकि यहाँ पे आंसर माइनस में शो हो रहा है, या फिर प्रैक्टिस कह सकते हो, या फिर आपको पता होना चाहिए, जब ये h है तो बच्चा ये कितना होगा, ये भी आपका h होगा। अब एक प्रश्न रहेगा सबसे, बताइए, ये सबका कंप्लीट हो चुका होगा। अब ये जो लगवाने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आना चाहिए, देखो बताओ, टोटल 40 है, टोटल 40 है यहां से यहां तक, ये h है, तो बताओ बेटा ये कितना होगा, ये आपका होगा 40 - h। मेरे बच्चे बेटे टोटल 40 है, ये h है, ये आपका 40 - h होगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें ये ढूंढो कि तुमको ज्ञात क्या करना है, तुमको इसमें ज्ञात करना है h, बस, यानी कि भवन की ऊंचाई यानी B से लेकर C तक ज्ञात करना है। देखिए पूरा सवाल लग गया, h बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जो बच्चे सॉल्व करना चाहे वो अपने आप से सॉल्व कर भी सकते हैं, ठीक है, वरना आप बोर्ड पे देखिए कैसे करेंगे। मैंने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज DEC, DEC में tan थीटा का फार्मूला होता है बेटा लंब बटे आधार। अगर DEC लिखा है तो यहाँ पे DEC ही त्रिभुज लेंगे। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब कितना है बोलो, EC, आधार कितना है
डी सी, एंगल कितने अंश का है 60, ईसी कितना आपको दे रखे 40 माइनस एच। अगर डीसी की अगर बात करते हैं तो बेटा कितना होगा एक्स होगा। टेन 60 अंश का मान बेटे कितना होता है √3, यहाँ पे 40 माइनस एच और नीचे एक्स हो गया। आप एक्स की गुणा इधर करेंगे तो ये आपका पता है क्या बनेगा, सुनिए √3x, यहाँ पे 40 माइनस एच, इसको समीकरण नंबर क्या कह देंगे 1 कह देंगे। अब आपको दूसरा त्रिभुज ले लेना है, देखिए नाम क्या होगा ए डी बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए डी बी, इसको नाम दे दो ए डी बी, त्रिभुज का नाम क्या होगा ए डी बी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये लड़के बदतमीजी करके गए, अगर रुक गए ना, इनको भी काटता बहुत तेज से जो भौंक रहा है। हाँ, और ये लड़के निकले हैं, आप लोगों को मजा आ गया। बस यही है, हम क्लास में बैठे हैं, हम लोग बाहर की आवाजें सुन रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी बी, नाम क्या लिखेंगे, अम्मा एक दो बच्चे उठने वाले हैं, ए डी बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर सूत्र बेटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का नाम क्या होगा ए डी, बेटे आधार क्या होगा ए बी, बोलिए ए डी बी, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, ये लंब हो गया ये आधार हो गया। एंगल कितने अंश का दे रखे हैं 45 अंश का, यहाँ पे 45 लिखो, एडी कितना है एच, ए बी कितना है एक्स है। अब सुनिएगा, इसे सॉल्व करेंगे, टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे एच बटे एक्स, गुणा करेंगे, देखिए भी सिद्ध नहीं हो पाया है, ये क्या देख रहे हैं एच बराबर क्या आ गया एक्स, हमारा टारगेट है कि हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब बेटा सिद्ध बहुत आसान करना है, देखो समीकरण 1 से, ये सारे 6 नंबर में है, समीकरण 1 कौन सी है ये वाली, यहाँ पे लिखोगे √3x बराबर 40 माइनस एच, इस यक्ष के स्थान पे हमको निकालना क्या है एच, तो इस सारी समीकरण को आपको क्या करना होगा एच में बना लो, इस यक्ष के स्थान पर क्या लिखेंगे एच बराबर 40 माइनस एच √3h, इस h को इधर लेकर आओ तो प्लस, ये 40 बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन समझते हो सेम सेम, तो h कॉमन है, यहाँ पे √3 + 1 और बराबर क्या लिखेंगे 40, यहाँ पे h बराबर क्या आएगा 40, इसके बटे में क्या निकल के आएगा √3 + 1। अब आप लोगों को क्या करना है परमेकरण कर देना है, परमेकरण जानते हो क्या होता है, नीचे वाले का अपोजिट, तो नीचे प्लस है ये माइनस और नीचे भी आपको माइनस कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा ये 40, ये आपका √3 माइनस 1, बेटा नीचे फार्मूला है, एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, आइए आपको बेटा साइड में सिखाते हैं, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, अगर a और b के बीच में एक बार प्लस है एक बार माइनस है, बेटा a 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे a², b यहाँ पे 2 बार है तो b², ऐसे ही √3 + 1 √3 माइनस 1, तो √3 यहाँ पे आप क्या करोगे √3 का स्क्वायर और फिर बीच में माइनस लगाओगे और फिर 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करने पर क्या आएगा h = 40 √3 माइनस 1, किसी भी संख्या के ऊपर रूट हो और स्क्वायर तो रूट स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये आपका 1 बनेगा, 3 में से आप 1 घटा दीजिए तो यहाँ पे बेटा कितना बचेगा 2, 2 1 कम 2, 2 20 40, सब बच्चे अपना अपना देखे, यहाँ पे 20 √3 माइनस 1, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा मीटर। सब लोग करिए, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे सब लोग, बेटा अगला प्रश्न पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना आसान सवाल, एक बार आंसर में देखो, एक ठोस देखो एक ठोस एक शंकु के आकार का है,
जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की, सुनिए, तो शंकु की, हमसे कह रहे हैं, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है, तो सुनिए कैसे अनुपात निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा है अनुपात निकालना। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। देखो, हमारे पास शंकु के आकार का और एक क्या कहते हैं अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। तो सुनिए, देखिए, और बेटा इस अर्धगोले के ऊपर एक को हमको क्या दे रखे हैं, शंकु दे रखे हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि बराबर से आपका बना हो चित्र, आपको एक शंकु दे रखे हैं। इसमें एक खास बात है, हमसे कहते हैं अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्या है, समान है। हमसे कहते हैं शंकु की त्रिज्या, बेटा त्रिज्या का मतलब होता है आर, ऊंचाई का मतलब होता है एच। दोनों का हमको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिएगा, दोनों का ये अनुपात हो गया, दोनों का क्या हो गया, अनुपात हो गया। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, सुनिएगा, ये टोटल आपको आर दे रखे हैं, नाम दे दीजिए, नाम दे देंगे, इसका नाम ओ हो गया, इसका नाम आप एक ए दे देंगे, इसका नाम बी, और इसको क्या कहेंगे, सी। अच्छा बताओ, शंकु की ऊंचाई क्या होती, एच, ये एच हो जाएगा। अगर इसकी त्रियक ऊंचाई की बात करेंगे तो इसको एल बोलते हैं, इसको एल, ये पूरा एल होता है। बहुत आसान सा, इंपॉर्टेंट है ना तो कोई नियम लगाना है, नियम बहुत सिंपल सा है। दोनों के वक्र पृष्ठ क्या है बेटा, बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे, सुनो, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेटा शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। बोलो, अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ की बात करें, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब मुझे एक फार्मूला बताओ, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटे अगर इधर का स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे के ऊपर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, और वरना कहो ना करे ऐसे छोड़ दो। सुनो, पहले सुनो, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये भूलना नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक मिनट और, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, इधर आपका बनेगा यल, इधर आपका क्या बनेगा 2r। यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये क्या बनेगा, एल का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, एल स्क्वायर, ये पावर 2 पर आएगी 4 बनेगा, ये पावर r पर आएगी r स्क्वायर बनेगा। अब सुनिए, एल स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हो बताओ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हो। एल स्क्वायर के स्थान पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हो, और बराबर क्या चल रहा है, 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर उधर ले जाओ, काहे का हो गया, माइनस का। 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाओगे तो 3r स्क्वायर बनेगा। अब देखो, सब बातों की एक बात, हमको r और h का अनुपात निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना तो नहीं कहते, रिपीट कर सकता है। देखो ये एच स्क्वायर है बेटा 3, देखो r के ऊपर तो स्क्वायर है ही, हम 3 के ऊपर रूट लगा देंगे अपनी तरफ से और r लिख देंगे, इसको होल आप स्क्वायर लिखा जा सकता है तो वही लिखा। इतना हो जाने के बाद बेटा इधर का 2 इधर का 2 हट जाएगा, तो इधर आपका आ गया h, यहाँ पे √3 और ये क्या हो गया r। अब सुनिए, लग गया क्वेश्चन। बेटा इसके गुणे में क्या मानेंगे, 1। अब देखो गुणे में 1 मान सकते हैं, अब 1 के नीचे क्या आएगा, √3, इधर क्या रहेगा r, और इसके नीचे क्या रहेगा h। अब बताओ ये 1 है तो 1 बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात,
√3 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे R अनुपात H, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो होगा 1:√3 हो जाएगा। सब लोग करें। प्रश्न नंबर 5 का अथवा देखेंगे सब लोग। कहता है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सेट 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास 3 गोले हैं और तीनों गोलों को क्या करना है, पिघला देना है, और पिघलाने के बाद आपको एक नया गोला बनाना है। तो हमसे मालूम क्या कहते हैं, जो नया गोला है उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो सुनिएगा, यहां पे हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, माना पहले गोले की त्रिज्या, सुनिए यहां पे लिखा R1। R1 का मतलब होता है, यहां पे व्यास आपको दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर। आपके फिगर के माध्यम से सिखाते हैं। ये हमारे पास 3 गोले हैं, सुनिएगा। अब एक बात बताओ, सबका व्यास पता है, इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, समझो, ठीक। और जो दूसरा गोला आपको दे रखे हैं उसका व्यास कितना है, 16 सेंटीमीटर। और जो तीसरा गोला यहाँ पे दे रखे हैं बेटा, उसका व्यास कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर। अब कौन बच्चा बताएगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 8। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10। होगी कि नहीं होगी। हमेशा व्यास जितना दिया होता है त्रिज्या उसकी आधी होती है। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये सवाल भूलना नहीं चाहिए। R3 बराबर आपको 10 ले लेना है। अब बेटा इनको जब पिघलाया गया, पिघलाने के बाद आपने क्या बनाया, नया गोला। इस नए गोले का हमको क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल ले। और व्यास कैसे निकालते हैं, त्रिज्या का दुगना कर देते हैं। व्यास दिया हो, त्रिज्या आधा करके निकालते हैं, और जब त्रिज्या दिया हो तो दुगना कर देते हैं। अब सुनिएगा, इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा इस नए वाले गोले के आयतन के योग के क्या होगा, बराबर हो। तो सुनिएगा, V बराबर, आप फार्मूला लिखोगे V1 V2 प्लस V3। V मिस होता है वॉल्यूम। तो सुनो, इसका होगा 4/3 पाई R क्यूब। इसका सूत्र होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। इसका होता है 4/3 पाई R2 क्यूब। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये V1 है, R1 क्यूब होगा। ये V2 है, R2 क्यूब होगा। V3 इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 4/3 पाई R3, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4/3 R3 हो गया। बेटा यहाँ 4/3, सब जगह 4/3 पाई है, उसको कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे R क्यूब इज इक्वल टू, इस R1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 6। R2 के स्थान पे क्या लिखोगे, 8 लिख दे। R3 के स्थान पे क्या लिख दोगे, 10। तो R की पावर 3, 6 की घात 3 का मतलब बेटा होता है 216। 6 छाक 36, 216 होता है। 8 की घात 3 का मतलब जानते हो क्या होता है, 512। 8 को 3 बार लिखो, गुणा कर देना, तो बेटा ये आपका 512 आ जाएगा। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। आप 1000 लिख दीजिए। और फिर क्या करना है बेटे, इन तीनों को जोड़ दो, 1728 आ जाएगा। जब तीनों को जोड़ते हो बेटा तो कितना आ जाएगा, 1728। अब 1728 है, ये किस संख्या का वर्गमूल होता है। तो सुनिएगा, ये 12 का होता है। सॉरी, वर्गमूल नहीं, घनमूल। इन तीनों को जोड़ने पर 1728 आएगा। जिस प्रकार से 8 की पावर 3 का, 8 का जो घन है, घन का मतलब 3, 8 का घन
512 होता है, 10 का घन 1000 होता है, 6 का घन 216 होता है। उसी प्रकार से 1728 जो है वो 12 का घन है। पावर पावर हट जाएगी, r बराबर क्या आ गया 12, लेकिन ये क्या आई है त्रिज्या। हमको ज्ञात क्या करना है व्यास। बेटे व्यास बराबर सूत्र होता है 2r, त्रिज्या का दुगना कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणे 12, 12 दूना कितना होता है 24 सेंटीमीटर। सब लोग करो। प्रश्न नंबर दूसरे का खा। अब हम लोग शुरू करेंगे सेट 2 2023, जिसका कोड नंबर है DW। इसमें प्रश्न नंबर दूसरे का खा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए हैं। बेटा बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे, और ये जो क्वेश्चन का हल हम बताने जा रहे हैं फिर कहते हैं बेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रश्न का हल समझ गए तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाओगे, और मैं बहुत डीपली आपको बताऊंगा। सुनिएगा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी पैरों तक जाता है, वहां तक पहुंचता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 6 सेकंड के बाद जो अवनमन कोण है वो 60 अंश हो गया। और फिर हमसे कहते हैं इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मैं आपको इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। देखो इसमें समय का जिक्र हो रहा है और समय ज्ञात करना है, तो सुनिए कैसे करेंगे। देखिएगा सब लोग, इसका एक स्पेशल हम आपको फिगर बता रहे हैं, सुनिएगा बेटे। अगर ये सीख गए, इसके बाद जो सेट 1 में क्वेश्चन दे रखा है वो नाव वाला क्वेश्चन है, वो खुद से कर लोगे। जो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा वो नहीं कर पाएगा। मैं बहुत डीपली बताऊंगा, इस क्वेश्चन को इतना वरीयता इसलिए दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो है। सुनिएगा, यहां पे इस प्रकार से फिगर बनाना है। अब सुनिए, नाम कुछ भी दे देंगे, A B C और ये D हो गया। अब सुनिए, आपके क्वेश्चन में हमसे कहते हैं 30 अंश के अवनमन कोण और 60 अंश के अवनमन कोण। हमेशा जो ये पहला वाला होगा ये बड़े में होगा एंगल में, और ये छोटे में होगा। झुकाव कम है तो कोण कम होगा, झुकाव ज्यादा है तो कोण ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये 60 अंश का होगा और ये 30 अंश का। सुनते रहिएगा बात, इसको हमने कुछ नहीं माना है बेटा, ये हमसे साफ बता रहा है जब C से D तक पहुंचते हैं तो हमको 6 सेकंड का समय लगता है। सुनिएगा, हालांकि इसका यूज हम नहीं करेंगे सवाल को हल करने में, हमने ये पता कर लिया C से जब D तक हम पहुंचते हैं तो हमको 6 सेकंड का समय लगता है। पहले क्वेश्चन में ये जानो कि हमको ज्ञात क्या करना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमको D से जब C से D तक पहुंचते हैं तो हमको 6 सेकंड का समय लगता है। हमसे मालूम क्या कहते हैं, जब D से B तक पहुंचते हो तो कितना समय आपका लगेगा, हमको यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बेटा आपको x नहीं मानना है, मैंने पिछले राउंड में आपको लगवाया था, आप कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो टीचर काट देंगे। तो आज मैं कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूं, जब भी समय वाले क्वेश्चन आ जाए ऊंचाई और दूरी में तो आपको ऐसे ही करेंगे। सुनिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताओ फैक्ट क्या है, D से B तक अगर हम पहुंचेंगे हमको समय निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना बिंदु D से, तो पहले हम यहाँ पे मालूम क्या करेंगे, हम D से B तक हम चाल मान लेते हैं। अच्छा, C से जब D तक जाओगे तो आपकी कुछ चाल होगी, और D से जब B तक जाओगे तो आपकी कुछ चाल होगी। तो हम एक काम करते हैं, जब C से D तक पहुंचते हैं तो पहले दूरी निकाल लें। दूरी यहाँ पे क्या होगी उसको निकाल लेते हैं, और फिर D से B तक की दूरी आ जाएगी। तो C से जब D तक की दूरी निकालोगे, पहले तो यहाँ पे एक काम करो, हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर आपका फार्मूला होता है बेटा चाल गुणे समय। सुनिएगा, तो दूरी, ये दूरी है वो C से D तक है। अब सुनिएगा बेटा,
दूरी दूरी है, दूरी का नाम दे देंगे CD। चाल, चाल को बेटा हमने क्या मान लिया, U। यहाँ पे आपको U, चाल को हमने U मान लिया। आप V कह सकते हो, चलो V मान लेते हो, वेलोसिटी। ठीक है, वेग मैंने मान लिया। यहाँ पे मैंने चाल को V कह दिया है, कुछ भी अक्षर मान सकते हो। समय बताओ कितना दे रखा है, 6। तो बता दूरी कितनी आ गई, CD बराबर कितना आ गया बेटा, 6V आ गया। इसको आप ऐसे ही रखो। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा, ध्यान दो। बिंदु D से B तक पहुंचने में लगा समय, यह मान लेते हैं। माना बिंदु D से B तक पहुंचने में लगा समय T है, अर्थात चाल V है। माना बिंदु D से B तक पहुंचने में लगा समय T है, अर्थात चाल क्या है, V है। ठीक है, अब सुनिए कैसे करते हैं बेटा, बहुत ही आसान है, थोड़ा माइंड का यूज करेंगे। बेटा आप त्रिभुज ले लो, जैसे हम लोग त्रिभुज लेते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे लेना है। यहाँ पे सुनो, पहले त्रिभुज का नाम देखिए, त्रिभुज ACB में यहाँ पे एंगल कितने अंश का है, 30। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, आधार कितना है CB, कोण कितने अंश का है 30। AB हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। CB आपको पता नहीं है, CB बता दे क्या सिस्टम यहाँ पे, CB का सिस्टम CB। तो CB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DB। बोलिए, लिख सकते हैं। ये टोटल CB है, तो CB के स्थान पे लिखेंगे CD और प्लस का DB। तो ये आपका हो गया CD प्लस DB। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, CD प्लस DB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, CD प्लस DB, और यहाँ पे बनेगा √3 AB। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सेट 1 में यहाँ करवा देंगे, सेट 1 में आएगा, नहीं करवाएंगे। इसके बाद का प्रोसेस क्या है सुनिएगा। अगला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ADB में यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 60 अंश, डायरेक्ट करेंगे लंब बटे आधार। बोलो बेटा लंब कितना है AB, आधार कितना है DB। इसके बाद का प्रोसेस क्या सुनिए, tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। AB ऐसे ही रहेगा, DB मिस क्या होता है, दूरी। हमको DB नहीं पता है, तो बेटा DB आपको ऐसे ही राइट कर देना है। ठीक, इसकी इससे गुणा करेंगे, ये क्या बनेगा बेटा, √3 DB और बराबर AB। ऐसे ही करके आना, 6 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद यहां पे सब बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमने कहीं मान रखा है, ये CD है, ये DB है, यहां पे √3 AB, CD प्लस DB, ये √3 है। AB के स्थान पे क्या लिखोगे, AB के स्थान पे √3 DB, यहाँ पे CD प्लस DB। √3 क्या होता है, केवल 3, और यहाँ पे लिख देंगे DB। इसके आगे का प्रोसेस बेटा जरा ध्यान देंगे सब लोग। ये CD है, DB को उधर ले जाओ, DB उधर जाएगा बेटा। पहली चीज CD के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 6B। तो चलो बात को लिख देंगे, 3DB, DB को उधर ले जाओगे माइनस का, ये कितना बचेगा, 2DB। CD के स्थान पे क्या लिख देंगे, 6B, काट दो, 2 1 कम 2, 2 तिहाई आपका
2/3 6 बनेगा, dB बराबर आपका बनेगा 3V आ जाएगा। अब D से B तक हमको क्या पता चला, दूरी पता चली। D से B तक हमको क्या पता चला, दूरी पता चली। हमको निकालना क्या है, समय। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। समय को आप क्या कहेंगे, T मान लिया, और दूरी कितनी है 3V। चाल क्या होगी बताओ, चाल क्या होगी बताओ, क्या लिखा है, D से B तक पहुंचने में लगा समय T है, अर्थात चाल क्या है V। अब यहाँ पे V लिख दो, V से V काट दिया, तो यहाँ पे T बराबर 3 सेकंड। यही आपका आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। मैंने बता दिया विद्वत। एक नाव से जो एक पुल की ओर, बेटा एक क्वेश्चन लिखो, जैसे नहीं देखना है। एक नाव से, सबको राइट करना है क्वेश्चन। एक नाव से जो एक पुल की ओर, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। बेटा लिखो, पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। इसमें हर एक बच्चा लगाएगा, सब कुछ वही ABCD, बस केवल यहाँ पे 6 था और यहाँ पे क्या है 4। सब कुछ यही पूरा इसे लगाओ। सब नंबर दूसरे का घा। हमसे कहते हैं एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। हमसे कहते हैं मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सुनिएगा, प्रश्न नंबर दूसरे का घा। करें तो फिर कैसे करें, ये जो क्वेश्चन आया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, सबसे पहले क्या करो, हमको मूल भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न होता क्या है, जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं, वो आपका भिन्न होता है। सबसे बड़ी चीज इसमें क्या कह रहे हैं, हमसे कहते हैं एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यानी भिन्न का जो अंश है उसके हर से 3 कम है। तो फिर करें तो फिर कैसे करें, तो सुनिएगा, इसमें आपको एक चीज मान लेना है। यहां पे लिखेंगे, एक बार फिर देखिए सवाल क्या कहता है। एक भिन्न का जो अंश है, अंश उसके हर से 3 कम है। यानी माना हर बराबर हमने x मान लिया, हर x मान लिया। अब बताओ अंश क्या होगा, 3 कम है ना। यानी फिर सुनो क्या कहता है, जो अंश है उसके हर से 3 कम है। तो बताओ अंश जब करोगे 3 कम है,
तो यहाँ पे x माइनस 3 हो गया, x माइनस 3 कर देंगे। अब बताओ ये हर है ये अंश है, इसकी भिन्न क्या हो जाएगी बेटा? बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भिन्न बराबर क्या लिखोगे? अंश बटे हर। अंश हो गया x माइनस 3, हर हो गया x। भिन्न बराबर क्या लिखोगे? x माइनस 3 और हर आपका बटे में हो गया। फिर हमसे एक सेंटेंस और कह रहे हैं, देखो अपने अपने उसमें कहता है अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है। तो सुनिए बेटा, जब दो जोड़ दोगे तो सुनो नई भिन्न क्या होगी, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। सुनो, दो ऊपर जोड़ दिया और फिर यहाँ पे क्या करना है, दो नीचे जोड़ दो। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे x प्लस 2। आगे बोलो क्या कहते हैं, सुनो पहले। हमसे कहते हैं नई भिन्न मूल भिन्न। बड़ा मूल समझते हो, जो पहला होता है, और नई जो बन के आया है। क्वेश्चन में देखो इसमें कहता है इनका योग 29/20 है। तो पता है क्या करेंगे, सुनो ATQ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। क्या कहते हैं, ATQ कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे, करेंगे कैसे, तो सुनिएगा। यहाँ पे आपको दे रखे x माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे बेटा क्या कर देंगे, x कर देंगे, और फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाओ, x माइनस 1 x प्लस 2, यानी कि इसका और इसका योग बेटा कितना दे रखे, 29/20। तो इसके बराबर में लिख देंगे 29/20। अब सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो बेटा सुनो पहले, अगर इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे करो, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा लेकिन करना ही होगा। यहाँ पे सुनिएगा x माइनस 3 हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस 2 हो गया, बीच में प्लस का निशान, x माइनस 1, फिर नीचे 1 x से x प्लस 2 और बराबर 29/20। हल करो, x का पहाड़ा x बार x स्क्वायर हो जाएगा, x का पहाड़ा 2 बार पड़े, x का पहाड़ा x बार करेंगे, ये आपका x स्क्वायर बनेगा। x का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, ये आपका 2x बनेगा, 3x बनेगा, 3 दूनी 6। बस यही मिस्टेक हुई थी, x का पहाड़ा x बार x स्क्वायर, x एक कम x बनेगा, यहाँ पे x स्क्वायर 2x बनेगा बराबर 29/20। x स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर। चलो अब कौन बच्चा बताएगा, 3x 1x। बेटा 3x 1x इतना होता है 4x, 4x में से 2x गया, कितना बचेगा, माइनस का 2x। सुनिए, और माइनस का क्या है, 6 है, नीचे x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 29/20। कैसी गुणा करूं, 20 दूना 40x स्क्वायर, फिर 20 दूना क्या बनेगा, 40x, 2 छंग क्या होगा, 120, 29 की गुणा करेंगे 29x स्क्वायर, 29 दूना कितना होता है, 58, 29 दूना 58x। अब बेटा देखो 40x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 100, सबको इधर लेकर आओ। तो माइनस का 29x स्क्वायर माइनस का 58x बराबर 0। 40 में से 29 गया, आपका 11x स्क्वायर। 40 और 98 कितने होते हैं, सॉरी 58, 98x और माइनस कितना आ गया, 120। अब आ जाएगा आंसर। देखो 40 में से 29 गया, 11x स्क्वायर, 40 और 58 कितने होते हैं, 98 और 120। अब बताओ कैसे करोगे, 11 का पहाड़ा 120 बार 1320, तो 1320 को बेटा आप काटना शुरू करो। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तैया 6, 2 तैया 6, 3 एकम 3 एकम 3, 11 धाम 110, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब बताओ ऐसा पहाड़ा कौन सा है जो गुणा करने पर 1320 आए, घटाने पर 98 आए। अब बन जाएगा कैसे, 11 पचे 55, 55 दूना 110, ये बन गया। 3 दूनी 6 दूनी 12, 110 में से 12 घटाओ 98 बचेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 11x स्क्वायर 110 और बेटा क्या लिखेंगे, माइनस का 12, 120 बराबर 0। हल करिए, 110 से माइनस कहाँ गया, अंदर, माइनस का 120 बराबर 0। बेटा कॉमन लो, 11x कॉमन है कि नहीं, 11 पहाड़े में 110 आएगा 10 बार में,
प्लस 12 कॉमन ले लो, 12 धाम कितना होता है 120, x माइनस 10 एक ब्रैकेट में और 11x प्लस 12 एक ब्रैकेट में। देखो सुनिएगा, अब सिंपल सा बच्चा है बेटा, सुनो, x माइनस 10 बराबर 0, x का मान क्या जाएगा प्लस का 10, ये मान मत लीजिएगा। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, भिन्न ज्ञात करना है। बताओ तुमने भिन्न क्या आया था, x माइनस 3 बटे एक्स आएगा। तो यहाँ पे एक लिखोगे, सुनिएगा बेटा, सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर x माइनस 3 बटे एक्स, एक्स का मान कितना है बोलो 10, माइनस 3 और नीचे 10, 10 में से 3 गया 7 और नीचे 10, यही आंसर हो गया 7 बटे 10, राइट आंसर सब लोग करेंगे। सेट 2 2023 जिसमें प्रश्न नंबर 4 हम पहुंच चुके हैं, हम वही करवा रहे हैं, हम वही प्रश्नों का हल आपको करवा रहे हैं जिनकी उम्मीद है उस पे बनेंगे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेटा वही रहेगा। हमको 2 समीकरणें दे रखी हैं, देखो बेटा पहली समीकरण देखिए 4 बटे, सबको ये क्वेश्चन देखना चाहिए, हर बच्चे की जिम्मेदारी है, 4 बटा रूट एक्स 3 बटे रूट वाई और बराबर आपको 3, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रखे हैं 8 बटे रूट एक्स माइनस 9 बटे रूट वाई और बराबर आपको 1, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। समझ में आ गया? देखो दूसरा टाइप क्वेश्चन है, जो सीख पाए तो सीख ले। सर ने क्या बताया था, स्टार्टिंग यहीं से की थी। सबसे पहले क्या करना है, या तो यक्स बराबर हो या तो बेटा वाई बराबर हो, और ज्यादातर प्रयास करो, मालूम क्या, ज्यादातर प्रयास करना है वाई वाले को बेटा क्या करना है, बराबर कर लेना है। ठीक, अब सुनिए, सुनिएगा, इसमें गुणा करो, देखो इसमें गुणा करो 3 से, ठीक, और क्योंकि 3 तिहाई 9 हो जाएगा, इसमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि 9 पहले से ही। सर क्या ऐसा भी होता है बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में गुणा करो, आप एक में भी करोगे और अगर एक के बराबर आ जाता है तो सही माना जाएगा। या दोनों में गुणा कब करते हैं, जब बराबर नहीं होता है। यहाँ पे बेटा हम एक में ही गुणा करेंगे क्योंकि इसमें 3 से गुणा करने पर 9 हो गया और इसमें तो 9 दिया ही। तो सुनो बेटा, गुणा करो, 3 चकू 12, फिर 3 तिहाई 9 और बटे में क्या है रूट वाई, और 3 तिहाई 9 और इसको क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 3 कह देंगे, पूरे पर बटा लगा, सॉरी ये लाइन खींच दो। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर क्यों लिखेंगे, दोनों चिन्ह असमान है, ये पूरा कैंसिल हो गया बेटा, इनके हर समान है, 12 8 कितने होते हैं 20 और नीचे रूट एक्स ही रहेगा, 9 और 1 कितना होता है 10, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, इसकी गुणा आप इधर करो तो 2 बराबर क्या आ जाएगा रूट एक्स हो जाएगा बेटा, इधर का रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, याद रखिएगा, 2 की घात 2 का मतलब आपका होता है 4। 6 नंबर में क्वेश्चन बताओ, इतना इजी। इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 चाहे जिसमें x का मान रखूं, तो समीकरण 1 से 4 बटे रूट एक्स 3 बटे रूट वाई और बराबर 3, बता x का मान कितना है 4, तो यहाँ पे रूट में 4 प्लस का 3 बटे रूट वाई बराबर 3, बेटा 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 4 बटे 2 और प्लस का क्या करेंगे 3 बटा रूट वाई, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 कहाँ आएगा उधर, तो 3 बटा रूट वाई 3 माइनस 2 हो गया, 3 में से बेटा 2 घटा दो, बेटा कौन बच्चा बताएगा, 3 में से 2 गया 1, इसकी आप इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3 बराबर रूट वाई, रूट हटेगा इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है 9, x का मान आपका आ चुका है 4, y का मान 9। बेटा ये मेथड याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप सदैव क्या करेंगे, y वाले को बराबर करेंगे, जिसमें माइनस हो प्लस हो, आसान रहता है। गुणा कैसे करनी आपको पता है, सब लोग करें।